यू आर वेलकम टू आवर चैनल स्मार्टर एवरीडे। तो ये मेरा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है सेट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी सिचुएशन देना चाहती हूँ कि मान लो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कॉपी, पेन और कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके आपको दे दिया और आपको बोला कि आपको इन सब चीज़ों को एक अच्छे से सेट बना के रखना है। तो आप कैसे सेट बनाओगे? नोटबुक को अलग सेट कर दोगे, पेन को अलग सेट करोगे, शूज़ को अलग और कपड़ों को अलग सेट कर दोगे। तो आप सभी चीज़ों का एक प्रॉपर मैनर में सेट बनाओगे। ऐसे ही हम इस सेट के अंदर भी सभी चीज़ों को, बिखरी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं। तो ये सेट होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि बिखरी हुई चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना, कलेक्ट करना क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एंड एटसेट्रा। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टेड और टैबुलर फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म में हम क्या करते हैं? रोस्टेड फॉर्म में हम नॉर्मली एक डिफाइंड चीज़ों को लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 नंबर्स हो गया या अल्फ़ाबेट या लेटर्स हो गए, उसको हम क्या लेते हैं? रोस्टेड फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम नॉर्मली एक स्टेटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ रियल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे में कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा बोर्ड भर चुका है, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ सेट के बारे में। बहुत सारी सेट्स होते हैं फॉर्म के, अभी हम ये पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, सबसेट, पावर, यूनिवर्सल एंड इंटरवल एज अ सेट। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट कैसे सेट होते हैं? ये वो सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे हम लोग फाइ या नल सेट भी कहते हैं। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जीरो एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। दूसरा आता है हमारा फाइनाइट सेट, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर होते हैं या एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अ डे इन अ मंथ, तो एक मंथ के अंदर 30 से 31 दिन ही होंगे, खत्म, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि मैंने मंथ की बात कर दी। दूसरी चीज़ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है? इसमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती। मैं बोल दूँ नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। दूसरा इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो सेट होते हैं और दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, आगे पीछे होते हैं बट सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नंबर भी हम लोगों के बिल्कुल ही सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। दूसरा हमने एक सेट लिया बी, क्या लिया? बी। उसके अंदर हमने सेट क्या लिया? बी, ए, डी और सी। तो ये दोनों जो सेट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उन सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम है, ए, बी, सी एंड डी। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल सेट। अब हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? जैसे कि एक हम काफ़ी बड़ा सेट ले लेते हैं, उस बड़े सेट के अंदर एक जो सेट प्रेजेंट हो, मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए, उसके अंदर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके अंदर मैंने 1 से 10 तक के नंबर ले लिए। अब मैंने एक और सेट लिया, सेट बी, जिसके अंदर क्या था? 4 5 6 और 7। तो मैं बोलूँगी क्या बी सेट ए सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। कैसे कर रहा है? 4 5 6 7, ये चारों के चारों नंबर सेट ए के अंदर क्या है? प्रेजेंट है और ए के अपने ही बहुत सारे और भी एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे?
B is a subset of A। हम यहाँ क्या बोलेंगे, B is a subset of A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के अंदर ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। अगला आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। मैंने यहाँ पे एक सेट ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक सेट लिया B, दूसरा मैं एक सेट ले लेती हूँ C, जिसके अंदर क्या है 1 9 10 और 3। मैंने ये सेट ले लिया। तीसरा सेट मैं ले लेती हूँ सेट D, जिसके अंदर क्या आ जाएगा 8 और 8 ले लेते हैं, और हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। इसके अंदर B C और D को जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या सेट बनेगा, एक A। तो यहाँ पे जो सेट A होगा वो क्या होगा, हमारा पावर सेट होगा। सेट A क्या होगा हमारे यहाँ पे, पावर सेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सभी के सभी सेट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर कितने सेट आएंगे, हमारे सारे आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आ जाएंगे, पॉइंट भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है वो एज अ यूनिवर्सल सेट क्या करेगा, वर्क करेगा। और इंटरवल एज अ सेट, इसको हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। सो अब हमें इसको क्या करना है, इरेज। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसने बोला है कि हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें क्या लाने पड़ेंगे, फैक्टर्स। लेकिन रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बोला था, नॉर्मली हम सिर्फ डिफाइन चीज़ों को लेते हैं और ये कुछ डिफाइन नहीं है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऐसे कि आपको लोगों को निकालना आता ही होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, और इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसको माइनस करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। माइनस करने पर क्या आ जाए, 1। तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम क्या लेंगे, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, इसके अंदर -1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नॉर्मली चीज़ों को सेम करना होता है, जिससे हम इसमें क्या ले सके, कॉमन ले सके। कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करेंगे x प्लस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास x के 2 वैल्यू आ गई। अब इसने हमें क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाने, रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए। रोस्टर फॉर्म में कैसे लाएंगे, सेट बनाया -2 एंड 1, खत्म, बस इतना ही था ये। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो हम अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देके आपको क्वेश्चंस करवाते रहूँगी, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5 6, और इसने बोला है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन दी स्पेस। ये जो आपको ई जैसा साइन बना के दे रखा है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, और जब हम इसको कट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था बिल्कुल ऐसा ही है, बट उसके अंदर हमें सेट बताना था और इसके अंदर हमें बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स बताना है कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इसलिए हमें पहला पार्ट दे रखा है कि 5 और फिर दे रखा है A। तो क्या 5 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, क्या 5 सेट A के अंदर है, तो हाँ यस है, तो 5 इज बिलोंग्स टू A। ऐसे इसने बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, इसलिए हमें एक और पॉइंट दे रखा है कि
फोर्थ पार्ट इसमें लास्ट पार्ट इसमें हमें दे रखा है 10-a। तो क्या 10 इसके अंदर बिलोंग करता है? क्या 10 एलिमेंट सेट ए के अंदर है? तो नहीं है। तो इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही आपको इसने 4-5 पॉइंट्स और दे रखे हैं और आपको इसने क्या बोला है, क्वेश्चंस इसको सॉल्व करने के लिए बोला है बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे आपको क्या करना है, इसने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और आपको रोस्टेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। हम इसका पहला पार्ट लेके चलते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट एक्स is an integer greater than -3 and less than 7। ये इसमें हमें क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। अब हमें एक ऐसा सेट बनाना है रोस्टेड फॉर्म में जिसमें कि सारे नंबर क्या आ जाए। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले इसने क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी आते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी आएंगे। तो हमें ऐसे इसको लेके चलना है। नेगेटिव पार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, -3 से। -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो -3 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, -2, -1, इवन जीरो भी -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सेट बनाना शुरू करते हैं। -3 से बड़ा लेना है, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और हमें जाना कहाँ तक है, 7 से कम लेना है। 7 से कम क्या आ जाएगा, 6। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जहाँ तक हमने 6 लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये साइन लगा होता, ये साइन लगा होता, इसका मतलब इक्वल्स टू एंड लेस देन 3। जब भी ये इक्वल्स टू का साइन आएगा, हाफ इक्वल, इसका मतलब इसके अंदर -3 भी इंक्लूड करेंगे हम। और जब ये वाला साइन आ जाएगा यहाँ पे भी, तभी हम इसके अंदर 7 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसने बोला इक्वल्स टू 7, इसका मतलब उसके अंदर 7 भी है। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 पे हो और 7 पे ना हो, सिर्फ 3 पे हो और 7 पे ना हो, तो इसमें हम 3 इंक्लूड करेंगे बट 7 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल बिलोंग्स टू, इससे छोटा तो है बट इसके इक्वल नहीं है, इसलिए हम 7 नहीं करेंगे। मान लो 3 पे नहीं है और सिर्फ 7 पे है, तो हम क्या करेंगे, 3 को नहीं करेंगे और 7 को करेंगे। बस इतना सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके अंदर एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको वो करा देती हूँ, कट कर दूँ। तो हम लोग अब इसके आगे का करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था। अब मैं आपको 4th और 5th 2 और पार्ट करा देती हूँ। 4th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में ये बोल रहा है डी सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम, x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। तो पहली चीज यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 प्राइम नंबर की बात करनी है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हम लोगों को पता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी और टेबल से, अपने टेबल से या फिर किसी 2, 3, 5 जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब उसने क्या बोला है, डिविजर ऑफ 60। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5। 6 होगा क्या, नहीं होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3 और 5। बस इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं होगा। अब हम अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, 5th क्या बोल रहा है, एक्स द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें एक वर्ड दे रखा है TRIGONOMETRY।
ये क्या है, इसमें वर्ड दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक सेट है ई। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जब हम सेट बनाते हैं इसके अंदर हम सभी एलिमेंट्स तो लेते हैं बट रिपीटेशन नहीं लेते। इसके अंदर चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नंबर है तो वो एक ही बार हो, दोबारा वो नंबर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे TRIGON, अब हम इसके अंदर दोबारा ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ आ चुका है। ओ इसके अंदर 2 बार है बट हम रोस्टर फॉर्म या सेट बनाते हैं दोबारा ओ नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे ME, इसके अंदर हम दोबारा टी भी नहीं लेंगे क्योंकि टी आ चुका है। आर भी आ चुका है तो आर भी नहीं लेंगे, हम सीधा आएंगे वाई पे। तो इसके अंदर ये था कि जब हम सेट बनाते हैं तो उसके अंदर हम रिपीटेशन भी नहीं करते हैं। तो चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन में एक फर्स्ट पार्ट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्या पार्ट क्या बोल रहा है, 3, 6, 9 और 12। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये जो नंबर है आपको ऐसा लगता है 3 का टेबल हो थोड़ा सा। 3, 6, 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये नंबर आपको ऐसे दे रखा है। तो मुझे अब क्या बनाना है, इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाया। सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, देखो मैंने एक सेट लेट कर लिया, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ 3n। 3n क्या लिया मैंने, n नंबर ऑफ कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3n वेयर 1 is greater than and greater than and equal to n and less than and equal to 4। कैसे बना, देखो सिंपल फॉर्म में बनाया हमने, बहुत लंबी स्टेटमेंट नहीं बनाई है। आप इतना इजी फॉर्म में लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। सिंपल चीज़ है, एक्स सच दैट एक मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट या सेट बिल्डर फॉर्म ही यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा हम सिर्फ मेन पॉइंट लिखेंगे, 3n। आप 3 के अंदर 1 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3। अब आप बोलोगे कि हमें 1 तो नहीं लेना था, 1 लेना था क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, जब भी इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ होगा तो हम वहाँ पे 1 को या उस नंबर को भी कंसिडर करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। इसलिए मैंने 4 तक लिया और चारों के चारों एलिमेंट हमारे क्या आ गए। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा पार्ट 2 सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें हमें एक नंबर दे रखा है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसमें हमें नंबर एक दे रखा है। अब आपको याद हो तो हम कई बार फैक्टर्स निकालते हैं, हमें एलसीएम दिया होता है तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, या 2 की कई पावर्स होती है। तो यहाँ पे आपको लगता है 2 की पावर 1, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 ये 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही ये 4 और ये 2 की पावर 5। तो अब हमें जब इसका सेट बनाना होगा तो हम इसका सेट कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे तो हम हर जगह लिखेंगे सेट बनाते वक्त। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स सच दैट एक्स एंड 2 की पावर n, 2 की पावर n where 1 is less than 1, where n is greater than and equal to 1 and less than and equal to 5। कैसे देखो, 2 की पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे 16 आएगा, 2 की पावर 5 रखेंगे 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये सेट कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेट। मैं आपको सभी क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, इसलिए जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे।
तो मैं आपको सभी पार्ट नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही पार्ट करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है या जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे मैं आपको एक कराऊँ और बाकी आप खुद ही कर लो। इसलिए हम बात करते हैं सीधा पार्ट 5th के बारे में। किसके बारे में? 5th। 1 4 9 एंड डैश 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 100। अच्छा, आपने एक स्क्वायर पढ़ा था ना, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ के क्या हो रखी हैं? स्क्वायर हो रखी हैं। अगर मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड ऐसे ही चलते जाए, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ये ऐसे स्क्वायर बने हैं। आपको चीज़ें लिखने से पहले समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो लिखना मुश्किल नहीं होता, लिखना बहुत आसान होता है। पूरा स्टेटमेंट ना लिख के हम सिर्फ मेन पार्ट को लिखकर ही अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब अपना सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाएंगे? मैंने एक सेट लाइक कर लिया, सेट सी, और मैं क्या बोलूँगी? एक्स सच दैट क्या बोलूँगी? n की पावर 2, n स्क्वायर, क्योंकि n की पावर 2, क्योंकि हर सभी चीज़ों का यहाँ पे क्या रखा है? स्क्वायर। और n को मैंने एक नंबर लेट कर लिया है, वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। यहाँ से चीज़ समझ में आती है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th पे, जो कि है रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन 5th में इसने हमें क्या बोला है? रोस्टर फॉर्म में करने के लिए। मैं आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, 2 पार्ट करवाऊंगी, बाकी बहुत ही सारे के सारे पार्ट क्या है? इजी हैं, पहले वाले की ही तरह हैं। तो मैं आपको पहला पार्ट, सेकंड पार्ट करवा देती हूँ 5th का। 5th में मुझे क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर 1 - 2, ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है? -1/2, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो हमें इसको लेके क्या बनाना है? हमारा सेट बनाना है। हमें सेट क्या बनाना है? अब एक बात बताओ, ग्रेटर देन -1/2, तो -1/2 से बड़ा क्या होता है? 0, क्योंकि 1 तो इससे छोटा होता है। -1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा? 0। अब 9/2 से क्या लेना है? छोटा। 9/2 का मतलब क्या होता है? 9/2 को डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 और 4.5 आएगा इसका आंसर। तो मुझे वो नंबर लेने हैं जो 4.5 से क्या हो? छोटे हो। 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। 4 से बड़ा नहीं ले सकते हम, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 क्या हो जाएगा? 4.5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 4 तक ही इसके नंबर्स लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम आते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यानी कि हमें उसको ऐसे नंबर लेने हैं, हमें इसमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसका स्क्वायर करने पर 2 से छोटा, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 4 से छोटा होना चाहिए। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2। इसके एलिमेंट्स क्या बन गए आपके? -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। इक्वल टू 4 जा रहा है और 4 से लेस भी जा रहा है, तो ये सभी के सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? इस सेट के एक एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा एक लास्ट टॉपिक, या आप बोल सकते हो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरवल एज अ सबसेट। इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल में क्या होता है? हम उसके अंदर कौन से नंबर ला सकते हैं? आपको पता है, आपने 2 ब्रैकेट पढ़े होंगे, एक क्लोज ब्रैकेट होते हैं और एक ओपन ब्रैकेट होते हैं। वैसे ही इंटरवल पे जब हम लाइनों पे कोई चीज़ पॉइंट करते हैं, तो जब भी क्लोज ब्रैकेट होगा तो हम उसको नॉर्मली ओपन गोले करते हैं, ओपन सर्कल करते हैं। बट जब भी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो हम क्या करेंगे? जब भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो हम जो सर्कल करेंगे उसको क्या कर देंगे? हम डार्क कर देंगे। डार्क मतलब
कि वो स्क्वायर ब्रैकेट है या क्लोज्ड है। ओपन सर्कल मतलब वो ओपन ब्रैकेट है। अब ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है? ओपन में देखो, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1 और 10, तो इसके अंदर क्या होता है, ओपन ब्रैकेट में जो पहला नंबर होता है 1 को छोड़ के बाकी बीच के नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी नहीं लेते इसके अंदर, क्योंकि 10 भी क्या है, ओपन ब्रैकेट में। बट अगर मैं यहाँ पे इस क्लोज ब्रैकेट में 1 और 10 लूँ तो यहाँ पे हम 1 भी लेंगे सेट बनाते वक्त और 10 भी लेंगे सेट बनाते वक्त, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, नंबर कहीं नहीं जा सकते। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक क्लोज्ड और एक ओपन, एक क्लोज्ड और एक ओपन, तो इसमें क्या होगा, हम 1 लेंगे क्योंकि 1 क्या है, क्लोज्ड है, बट 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 क्या है, एक ओपन ब्रैकेट के अंदर आता है। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने इतने टॉपिक में इतनी देर में 3 एक्सरसाइज कवर कर ली है, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको प्लीज़ कमेंट में करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब